साथ रहती थी। बहुत समय पहले किसी गांव में राधा नाम की एक गरीब लड़की अपने बूढ़े पिता के साथ रहती थी। राधा कमला नाम की एक औरत के यहाँ नौकरानी का काम करती थी। कमला बहुत ही लालची और बेईमान औरत थी। कमला हमेशा राधा से ज्यादा काम करवाकर उसे कम पैसे दिया करती थी। फिर एक दिन राधा काम करते करते थक जाती है और थोड़ी देर के लिए एक कोने में बैठकर सुस्ताने लगती है। राधा को आराम करते देख कमला का खून खौल उठता है और वह राधा की चोटी पकड़कर उसकी पिटाई करने लगती है। क्यों रे राधा की बच्ची, तेरी हिम्मत कैसे हुई आराम करने की? तू तो एक नंबर की कामचोर है। मैं तुझे काम करने के पैसे देती हूँ, आराम करने के नहीं। मुझे माफ कर दीजिए मालकिन, मैं सुबह से काम करके थक चुकी हूँ, इसीलिए थोड़ी देर आराम कर रही थी। मेहरबानी कर कर मुझ पर दया कीजिए, आखिर मैं भी एक इंसान हूँ। देख, मैं कोई बहाना नहीं सुनना चाहती। मैं अभी अपनी सहेली के यहाँ जा रही हूँ। मेरे वापस आने तक घर का सारा काम खत्म हो जाना चाहिए, वरना मैं तेरी टांगे तोड़ दूंगी। समझ गई ना? चल जाकर काम कर। इस तरह कमला हमेशा राधा की मजबूरी का फायदा उठाकर उस पर अत्याचार किया करती थी। फिर एक दिन अचानक राधा के पिताजी बुरी तरह बीमार पड़ जाते हैं। राधा के पास उनके इलाज के लिए बिल्कुल पैसे नहीं थे, इसलिए वह कमला से कुछ पैसे उधार मांगती है, लेकिन कमला राधा को पैसे देने से इनकार कर देती है। दूसरी तरफ राधा अपने गांव के लोगों से भी मदद की गुहार लगाती है, लेकिन कोई भी गांव वाला राधा की मदद के लिए आगे नहीं आता। देखते ही देखते राधा के पिताजी की तबीयत पूरी तरह बिगड़ जाती है और उनकी जान पर बन आती है। अपने पिताजी की हालत देख राधा को बहुत दुख होता है और वह फूट फूट कर रोने लगती है। तभी राधा के घर के पास से गुजर रहा एक बंदर उसे देख लेता है। वह बंदर बहुत ही दयालु था, इसलिए वह फौरन राधा के पास पहुंचकर उससे उसके रोने का कारण पूछने लगता है। राधा बंदर को अपने घर के हालात के बारे में सब कुछ बता देती है। मेरे पिताजी पूरी तरह बीमार है, उनके इलाज के लिए मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं है। दूसरी तरफ कोई मेरी मदद नहीं कर रहा। अगर मैंने वक्त पर अपने पिताजी का इलाज नहीं करवाया तो इनकी जान भी जा सकती है। तुम चिंता मत करो, पास वाली पहाड़ी में मेरा दोस्त विलियम अपने 7 जादुई भाइयों के साथ रहता है। वो तुम्हारी मदद करेगा। मैं अभी तुम्हें उसके पास ले चलता हूँ। उसके बाद बंदर राधा को अपने कंधे पर बैठा लेता है और दौड़ता हुआ पहाड़ी की ओर चला जाता है। थोड़ी ही देर में बंदर पहाड़ी पर पहुंच जाता है और विलियम को आवाज देने लगता है। विलियम, मेरे दोस्त, कहाँ हो तुम? जल्दी यहाँ आओ, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। फिर अगले ही पल विलियम अपने 7 भाइयों के साथ वहां प्रकट हो जाता है। बंदर विलियम को राधा की दुख भरी जिंदगी के बारे में सब कुछ बता देता है। तुमने बहुत अच्छा किया जो तुम इस लड़की को यहाँ लेकर आ गए। अब मैं इसके सारे दुख दूर कर दूंगा। उसके बाद विलियम अपनी गुफा के अंदर चला जाता है और वहां से एक बहुत बड़ा सुतली बम उठाकर बाहर ले आता है। सुनो बहन, ये एक जादुई सुतली बम है। तुम इसे लेकर अपने गांव चली जाओ। ये सुतली बम तुम्हारी जिंदगी पूरी तरह बदल देगा। विलियम की उदारता देख राधा बहुत खुश होती है। मेरी मदद करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया भैया। कोई बात नहीं बहन, ये तो मेरा फर्ज था। चलो अब तुम इस सुतली बम के ऊपर बैठ जाओ, ये तुम्हें तुम्हारे गांव ले जाएगा। विलियम के इतना कहते ही राधा सुतली बम के ऊपर बैठ जाती है और अगले ही पल सुतली बम हवा में उड़ने लगता है और थोड़ी ही देर में राधा के गांव पहुंच जाता है। फिर जमीन पर उतरते ही वह सुतली बम एक सुंदर से घर में बदल जाता है। उस अनोखे घर को देख राधा बहुत खुश होती है। उसके बाद राधा अपने पिता को लेकर उस घर के अंदर चली जाती है। तभी घर के अंदर रखा एक लोटा हवा में उड़ता हुआ राधा के पिताजी के सामने आ जाता है। फिर लोटे के अंदर से
ढेर सारा शरबत राधा के पिताजी के ऊपर गिरने लगता है। उस जादुई शरबत की वजह से राधा के पिताजी पूरी तरह ठीक हो जाते हैं। बेटी, ये सुतली बम से बना घर तो बहुत ही कमाल का है। इसने पलक झपकते ही मेरी सारी बीमारियां दूर कर दी। अब मैं पूरी तरह स्वस्थ हो चुका हूँ। तभी अचानक सुतली बम के अंदर से एक बड़ा सा रॉकेट निकलकर आसमान में चला जाता है। फिर रॉकेट के फटते ही उसके अंदर से ढेर सारे सोने के सिक्के सुतली बम से बने घर की छत पर गिरने लगते हैं। देखते ही देखते पूरी छत सोने के सिक्कों से भर जाती है। इस तरह राधा बहुत दौलतमंद बन जाती है और मजे से अपनी जिंदगी जीने लगती है। लेकिन दूसरी तरफ जब यह बात कमला को पता चलती है तो उसे राधा से बहुत जलन होती है। ये राधा की बच्ची तो रातों रात अमीर बन गई। मुझसे इसकी अमीरी देखी नहीं जा रही। मैं इसके जादुई सुतली बम से बने घर को जलाकर राख कर दूंगी। फिर एक रात कमला बड़ी सी मशाल लेकर उस जादुई घर को जलाने वहां पहुंच जाती है। लेकिन तभी अचानक सुतली बम के अंदर से एक बड़ा सा रॉकेट बाहर निकल आता है और कमला को पकड़कर हवा में गोल गोल घुमाने लगता है। अरे मर गई रे, कोई बचाओ मुझे, हाँ वरना ये रॉकेट मेरी जान ले लेगा। अरे कोई तो मेरी मदद करो। इस तरह घबराकर कमला जोर जोर से रोने लगती है। उसके बाद रॉकेट सीधा कमला के घर में पहुंचकर एक धमाके के साथ फट जाता है। देखते ही देखते कमला के घर में आग लग जाती है और थोड़ी ही देर में उसकी सारी संपत्ति जलकर राख हो जाती है। इस तरह दुष्ट कमला को उसके किए का फल मिल जाता है। बहुत समय पहले किसी राज्य में विलियम नाम का एक नौजवान Woohoo! Yeah! Call for coming. तो गाइस आज हम लोग ढूंढने वाले हैं आयरन मैन के सूट, जिसमें $1 से लेके 1000 मिलियन डॉलर तक का सूट है। तो आइए शुरू करते हैं अपनी ये जर्नी। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो और जो लोग भी चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो गाइस स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। आप लोगों ने सुना होगा किसी के पैसे चोरी हो जाते हैं, किसी की बाइक तो किसी की कार, पर हमारे टोनी भैया जो की है द ग्रेट आयरन मैन, उनके सारे के सारे सूट ही चोरी हो गए, जिसमें सस्ते से लेके महंगा हर सूट था। तो आज का हमारा मिशन है उन सारे सूटों को ढूंढना और टोनी भैया को देना। अब वो बात तो अच्छी है कि उन सारे सूटों को बनाने वाला टोनी खुद ही था और उनके अंदर लगी एक चिप जिससे उनका लोकेशन हमें मिलता रहेगा। तो जो पहले सूट की लोकेशन आ रही है वो यहाँ आसपास से ही आ रही है और यहाँ पर आके वो लोकेशन खत्म हो जाती है। तो जल्दी से उतरते हैं। मुझे लगता है वो सूट इस घर के अंदर ही होना चाहिए। बस शुक्र मनाओ कि इसके अंदर कोई हो ना, नहीं तो वाट लग जाएगी। अब घुसते घर के अंदर। यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है। एक काम करते दूसरे कमरे में जाते हैं। यहाँ पर भी कुछ नहीं है गाइस। कहाँ पर हो सकता है? एक तो ये घर इतना ज्यादा बड़ा है, ऊपर से पूरा भंगार, पता नहीं कौन रहता होगा। वो सूट तो यहाँ कहीं पर भी नहीं है। एक काम करता हूँ टोनी को फोन करता हूँ। ये लगाया मैंने फोन। अब बोलो ड्यूड, अरे सूट तो यहाँ पर है ही नहीं। तुमने अच्छे से ढूंढा? अरे मैं कब से ढूंढ रहा हूँ पर वो मिल ही नहीं रहा है। सब जगह का कोना कोना ढूंढ लो, वो सूट मुझे किसी भी हालत में चाहिए। रुको यहाँ पर एक और कमरा है, जरा नीचे जाके देखता हूँ। यहाँ पर भी कुछ नहीं है। मुझे लगता है वो सूट यहाँ से भी किसी ने चोरी कर लिया। ऐसा नहीं हो सकता, उस सूट की लोकेशन अभी भी वहीं से आ रही है। अबे यार कहाँ हो सकता है? एक काम करता हूँ ऊपर जाके देखता हूँ। जल्दी जल्दी जाता हूँ, इसके अंदर होना चाहिए। यहाँ पर भी नहीं है यार। मुझे लगता है टोनी को गलतफहमी हुई है। अब ये लास्ट कमरा बचा है, यहाँ पर भी नहीं है। भाई साहब कहाँ जा सकता है? कौन है घर के अंदर? अभी के अभी नीचे आओ। भाई साहब ये कौन आ गया? जल्दी से जाके देखते हैं। कौन हो तुम? आवाज तो नीचे से आ रही है। जल्दी जल्दी जाके देखते गाइस कौन हो सकता है। ओ भाई साहब, अबे पागल हो गई है क्या मोटी? मुझे लगता है ये घर मालकिन है। जल्दी जल्दी भागते हैं, नहीं तो अपने को तो गोली मार देगी। दरवाजे पे तो वो खड़ी है, मुझे तो छत से कूदना पड़ेगा। जल्दी जल्दी जाता हूँ, पता नहीं अचानक कहाँ से आ गई। भाई साहब अभी भी गोली मार रही है। अरे अभी तो घर से निकल गया। बेवकूफ औरत एक नंबर की। भागो यहाँ से, चोर चोर। अबे चोर नहीं हूँ मैं। छोड़ो गाइस, बार बार बचे। जितना जल्दी हो सके यहाँ से भागता हूँ। वो पक्का पीछा कर रही होगी। कहाँ पर जाऊँ, कहाँ पर जाऊँ? अंकल रुक जाओ, मुझे भी लेके
लेके जाओ। भाई साहब ये तो गाड़ी लेके निकल लिए। 1 मिनट, ये क्या है? ये तो मार्क 1 है। मुझे लगता है जिस सूट की लोकेशन आ रही थी वो यही है। चलो भाई साहब फाइनली मिल गया। अभी टोनी को फोन करता हूँ। हेलो टोनी, हाँ बोलो। अरे मुझे तुम्हारा सूट मिल गया है, पर वो कौन सा सूट है? 1 मिनट को मैं उसका फोटो भेजता हूँ तुम्हें। तो भाई जल्दी से इसका फोटो खींचते हैं। ये खींच लिया। चलो अब इसको यहाँ से लेके निकलते हैं। तो जल्दी से पहनता हूँ। टोनी तो खुशी हो जाएगा, पर गाइस यार ये सूट बहुत ही ज्यादा भारी है। पता नहीं कितने टन का होगा। इसको पहन के भागना तो बहुत ही मुश्किल है। तो गाइस हम लोग थोड़ा ऊपर चढ़ गए इस सूट की टेस्टिंग के लिए, पर ये सूट जितना खटारा दिख रहा है इसलिए मैं ज्यादा ऊपर गया नहीं। अब देखते हैं ये काम करता भी है या नहीं। इससे पहले कि मैं नीचे कूदूं, आप लोग जल्दी से लाइक दबा दो मेरे 3 की गिनती पे। 1, 2 और 3। भाई साहब बचा लेना। अबे ये काम क्यों नहीं कर रहा है? गाइस मुझे लगता है हम तो गए। टाटा बाय बाय, गया खत्म। क्या लगी है भाई साहब, 1 नंबर का भंगार सूट है। तो भी इसको लेके तो जाना ही पड़ेगा। यहाँ कहीं पर कोई गाड़ी या बाइक तो पड़ी होगी, क्योंकि इसे लेके ज्यादा देर नहीं भाग सकता मैं। अब यार अब ये कौन गोली मार रहा है? मुझे लगता है इस औरत का आदमी होगा। अभी जाके इसको मजा चकाता हूँ। ओ भाई साहब क्या लगी है यार। ये ले, पूरा हाथ झंझना गया भाई। अबे वापस उठ गया। ये ले और ये खा। चलो एक बात तो अच्छी है, सूट कितना भी भंगार हो बुलेट प्रूफ है। और बार बार ये टन 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 की आवाज आ रही है, दिमाग खराब हो गया है। ये ले, गोली मारना बंद करो यार। हट यहाँ से, परेशान करके रख दिया भाई। भागना ही पड़ेगा यहाँ से, क्योंकि इस सूट का भरोसा नहीं कर सकते, कभी गोली आर पार हो जाए। वो रही बाइक। चलो अंकल जी तो सुसु कर रहे हैं, अपन लोग थोड़ा फायदा उठा लेते हैं। अंकल जी मुझे माफ कर देना। अला रुको, क्या कर रहे हो? चलो बार बार बचे। अंकल बहुत बुरी सिचुएशन में थे, अब बीच में रोक भी नहीं सकते। चलो छोड़ो, अपना काम तो हुआ। ये किसका फोन आ रहा है? टोनी। हाँ बोलो टोनी। अरे ये तो सबसे सस्ता सूट है, मतलब इसकी कीमत तो सिर्फ $1 है। मुझे लग ही रहा था इसको देख के इस भंगार की क्या ही कीमत आएगी। तो अभी मैं क्या करूँ, मैं तुम्हें दूसरी लोकेशन भेजता हूँ, वहाँ पर जाके दूसरा सूट लो। अच्छा ठीक है, अभी जाता हूँ। तो गाइस ये चले हम। पता नहीं वो दूसरा सूट कहाँ पर होगा। लोकेशन तो आ चुकी है मेरे पास, यहीं पर होना चाहिए वो। जल्दी से बाइक रोकता हूँ। ये तो एक शोरूम लग रहा है। ओ भाई साहब वो क्या है? यहाँ पर तो एक और सूट है। चलो एक बात अच्छी है कि जल्दी मिल गया, ढूंढना नहीं पड़ा। पर यहाँ पर चल क्या रहा है? ऐसा लग रहा है सूट की बोली लग रही है। अरे भाई साहब जरा एक बात तो है। और वो कितने की? $1000 मिलियन। $1000 मिलियन। दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? ये सूट चोरी का है। और ये सब लोग यहाँ पर कर क्या रहे? अंकल जी फोटो खिंचा रहे हैं। सबसे पहली बात तो ये कि ये सूट तुम्हें दिया किसने? ये सूट हमने खरीदा है। अब यार पर ये सूट मुझे चाहिए, मैं तुम्हें ये सूट नहीं दे सकता। पर एक काम करो, मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें दूसरा सूट दिखाता हूँ जो कि $100 मिलियन का है। अरे पर मेरे पास थोड़ी ना $100 मिलियन है। तुम मेरे पीछे तो आओ। ये रहा वो सूट, तुम इसे टेस्ट ड्राइव कर सकते हो, पर सिर्फ आधे घंटे के लिए। अच्छा इसी बात है। तो गाइस जल्दी से जाके ड्राइव लेते हैं, मतलब कि सूट पहनते हैं। तो आप लोग जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। चलो सूट तो भाई पहन लिया और बहुत ही गजब का है। और वैसे भी किसी भंगार के बाद ऐसी चीज को पहनोगे तो ज्यादा ही मजा आएगा। तो अंकल जी छोड़ी मैंने लेजर। भाई यार इसको तो कुछ हो ही नहीं रहा है। ये सूट अच्छा तो है पर इतना एडवांस नहीं है। एक काम करता हूँ, मिसाइल से देखता हूँ। ये ले भाई साहब क्या फूटा है गाइस। जरा इस बलून के चीथड़े तो देखो, क्या फैले हवा में। ओहो वहाँ पर एक और है, उसके पास जाते हैं। अब इसको फोड़ने की बारी। ये लगाया मैंने निशाना और ये गया। फुट जा फुट जा फुट जा। ओ भाई साहब क्या गया है गाइस, जरा हालत तो देखो, मजा ही आ गया। अब चलते यहाँ से। कोई बचाओ हमें, कोई बचाओ। ये क्या कर रहे हो तुम? अबे ये आवाज तो शोरूम से आ रही है। हुआ क्या है वहाँ पर? जल्दी से जाके देखते गाइस। पक्का कुछ तो गड़बड़ है, पर क्या हो सकता है? कहीं किसी ने सूट तो नहीं चुरा लिया? तो नहीं मुझे मार देगा। जल्दी जल्दी जाना पड़ेगा। फटाफट फटाफट भागता हूँ। बस पहुंच ही गए गाइस। कहाँ पर है सूट, कहाँ पर है? 1 मिनट, ये क्या है? भाई साहब ये तो अल्ट्रॉन है। अब इसने तो सबसे महंगा वाला सूट चुरा लिया। अल्ट्रॉन देख भाई वहीं पे रुकना, जाना नहीं कहीं पे। अब यार ये तो भाग गया। टोनी को पता चला ना तो वो मुझे छोड़ेगा नहीं। मैं उसको बताऊंगा क्या कि मैं सूट की राइड लेने का मजा ले रहा था। मुझे कैसे भी करके